तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। इसी तरह एक भाई ने एक सवाल ये किया है कि मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये कि मुफ्ती साहब, हमारे मस्जिद और महल्ले में उमूमी फ़िज़ा ये बनी है कि तकरीबन हर कोई जब तक अज़ान ना सुने खाते पीते रहता है और सहरी ख़त्म नहीं करता। एक शख्स ने उनको समझाया भी कि अज़ान से तकरीबन 4-5 मिनट पहले सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई हम सालों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। अब ऐसा करने से उन लोगों के रोज़े पर फ़र्क पड़ता है नहीं। सवाल करने वाले मौलाना मोहम्मद मंजूर साहब शिमोगा, कर्नाटका के हैं ये। जी भाई, माशाल्लाह आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। ये उमूमी तौर पर ये हम अपने बचपन से भी सुनते हुए आए हैं और हमारे बचपन में इस चीज़ें होती भी थी। तो बहरहाल मैं पहले सवाल समझा देता हूँ, जवाब सुन लें। देखिए, सहरी का असल वक्त जो होता है वो सुबह सादिक तक होता है। जैसे ही सुबह सादिक शुरू हो गई तो फिर सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। सुबह सादिक के बाद अगर आप खाएंगे पिएंगे तो फिर इससे आपका रोज़ा नहीं होता। तो सहरी का सही वक्त यही है कि जैसे ही सुबह सादिक शुरू हो जाए तो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद अगर कोई आदमी खाया पिया तो फिर उसका रोज़ा नहीं होता। और जो 2-3 मिनट जो वक्फ़ा जो अज़ान इसमें जो दरमियान में, ये भी एक बात मुझे याद आ गई। पहले बात इस बात तो ख़त्म कर देना, फिर तरतीब से मैं बात समझाता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि सहरी का वक्त सुबह सादिक शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद खाना पीना जायज़ नहीं। अगर कोई आदमी खाया पिया तो फिर इसका रोज़ा छूट गया। अब सुबह सादिक के बाद जो अक्सर व बेशतर जो रमज़ान के कार्ड वगैरह जो भी आते हैं, निज़ामुल औक़ात उसमें बनाई जाती हैं, तो उसमें 10 मिनट या 5 मिनट छोड़ करके फिर अज़ान दी जाती है। अब एक बात, ये सवाल ये भी होता है कि अगर कोई आदमी इस वक्फे में अगर कोई आदमी खा लिया पी लिया तो फिर क्या होगा, ये भी बात जहन में रखिए। देखिए, ये जो 5 मिनट या 10 मिनट का जो वक्फ़ा इसमें रखा जाता है, ये इसलिए रखा जाता है कि भाई हो सकता है कि अभी फजर का वक्त शुरू हुआ ना हुआ हो। बात समझ में आ रही? ये 10 मिनट या 5 मिनट इसमें वक्फ़ा दिया जाता है, लेकिन इस बात को आदमी ये अंदेशा ना करे कि भाई अब 2 मिनट या 10 मिनट जो वक्त मिला है, 5-10 मिनट मिला है, तो इसमें अभी भी खा सकता हूँ। ऐसी बात नहीं। जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म, सुबह सादिक शुरू हो गई तो फिर आपका सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें जो 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट जो वक्फ़ा दिया जाता है, ये एक क्या कहते हैं उसे, एहतियाती बात है, एहतियाती पहलू रखा जाता है, ताकि ये 10 मिनट या 5 मिनट का जो वक्फ़ा है, फिर इसके बाद फजर का वक्त हम अज़ान देंगे। बात समझ में आ रही? तो इस 10 मिनट के वक्फे में आप ये समझ कर बैठे कि भाई इसमें खा लिए पी लिए, कोई बात नहीं, इसमें रोज़ा नहीं, कोई बात नहीं, रोज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी आदमी को इस बात का यकीन हो जाए कि भाई ये वक्त सहरी का नहीं है तो फिर खाया तो फिर उसका रोज़ा नहीं होगा। लेकिन अगर इस बात का उम्मीद है कि नहीं अभी वक्त बाकी है, खाया तो फिर इससे रोज़ा तो हो जाएगा। लेकिन ये जो 5 मिनट 10 मिनट देते हैं तो इसमें नहीं खाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात तो जैसा मैंने बताया, 5-10 मिनट का वक्फ़ा ये भी दिया जाता है। और तीसरी बात ये भी है कि भाई फजर की अज़ान के होने तक खाते रहना, ये हमारे बचपन में मैं देखता भी था और हमारे से भी ये चीज़ें हुई हैं, कोई छुपाने की बात नहीं, हमारे से भी ये चीज़ें हुई हैं। क्योंकि उस ज़माने के अंदर इतना तहक़ीक़ी बताने वाले कोई नहीं होते थे। और हमारे बचपन में मैं ख़ुद देखता भी था कि मस्जिदों में अज़ान ऐलान भी होते थे कि भाई अभी 10 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट बाकी हैं। और उस ज़माने में तो ज़्यादातर तो दीनी इल्म का मिजाज लोगों के अंदर हासिल करने का बहुत कम मिजाज था। तहक़ीक़ी बात बहुत कम थी, भाई पूछा पूछी की बात चलती थी, तहक़ीक़ी बात बड़ी कम होती थी। दीनी इल्म का हासिल करने का मिजाज बड़ा कम होता था। अब कोई मौलाना आकर हमें बता देते तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता था हमारा। तो जब तक अज़ान नहीं होती तो हमारे घर के अंदर भी हमारे वालिद साहब ये कहते कि अभी चलो अभी खाओ, क्या अभी नहीं, इस तरफ की अज़ान नहीं हुई, उस तरफ की अज़ान नहीं हुई, तो हम ऐसे ही खाते रहते थे। अब जब तक वो आखिरी अज़ान की आवाज़, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह जब तक बात सुनी नहीं आती, तो उस वक्त तक हम लोग खाते ही रहते थे। तो बचपन का मिजाज ऐसे ही था। लेकिन जब बात हमें मालूम हो गई कि भाई इस तरह की बात नहीं है, जब वक्त ख़त्म हो जाए तो फिर खाना नहीं चाहिए, तो जब मालूम हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों से बच गए।
जब मदरसे में गए अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मालूम हुई तो सब चीज़ों से बच गए, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया हमें। तो बहरहाल जब फजर के वक्त जैसे उसमें दाखिल हो गया तो फिर उसके बाद खाना पीना जो कुछ भी है वो मना है। अब अज़ान को आप टारगेट ना रखें, आप अज़ान को मकसद ना बने। अज़ान हो भी सकता है 5 मिनट के बाद भी हो, 10 मिनट के बाद भी हो, जितने खुद की बात भी वो उनकी तरतीब होती है हर मस्जिद वालों की कि भाई फ़लाँ वक्त में 5 मिनट के बाद नमाज़ खड़ी होगी, फ़लाँ जगह 10 मिनट के बाद, हर मस्जिद वालों की तरतीब अलग अलग होती है। लेकिन अब अज़ान को टारगेट बनाएंगे तो फिर आपका रोज़ा चले जाएगा इसमें। तो बात खुलासा यही है, सारी बात का खुलासा यही है कि भाई जैसे ही फजर की सुबह शादी का वक्त शुरू हो जाए तो फजर सहरी का वक्त ख़त्म कर दें। बात समझ में आ रही? और रही बात अज़ान शुरू होने तक आप खाते रहे पीते रहे, अगर अज़ान सहरी के ख़त्म होने के बाद अज़ान हो रही है तो फिर आपका रोज़ा तो चले गया इसमें। आप अज़ान को टारगेट ना रखिए, सहरी के वक्त तो आप तहक़ीक़ ही करें। आजकल तो माशाल्लाह हमारे बेंगलुरु में सबीरुर रशाद बड़ा इदारा है, दारुल सबीरुर रशाद, वहाँ से छप कर आए हैं, और दारुल शाहुल्लाह से भी निकला हुआ है, और बड़े बड़े मदारिस जैसा कि मस्जिद उलूम से भी निकले, नदवतुल अबरार हमारा इदारा है बड़ा मदरसा, वो भी वहीं से, ऐसे मदरसों के अंदर से वो सारी चीज़ें वहाँ से निकल रही हैं, कारणें निकलती हैं। अब इन जो मोतबर मदारिस की जो होते हैं उन कारणों को आप रखें अपने पास, जो इदारे के होते हैं उनके पास अपने पास रखें। अब इनसे आप अपने रोज़ों को इफ्तियारी करें। लेकिन एक बात ये भी मुझे आखिरी में कहना चाहिए, ज़रूरी है कि आजकल जो कारणें तकसीम की जा रही हैं रोज़ों की कारणें, अब उनमें कभी गौर कर तो देखें, किसी में 2 मिनट जल्द होती है से इफ्तारी का वक्त, किसी में सहरी का वक्त 2 मिनट बाद में होता है, इस तरह की बातें। लेकिन मेरी जहाँ तक की मैं जहाँ तक तहक़ीक़ किया इन कारणों को रखने के बाद मुझे एक चीज़ ये मालूम हुई कि भाई यहूद व नसारा की मेहनतें हर जगह हो रही हैं, और वो जानते भी हैं कि मुसलमान रमज़ान के रोज़े बड़े एतक़ाद के साथ, बड़े मुतक़ीद के साथ, बड़ी इखलास के साथ वो रखते हैं, वो जानते हैं। तो इसलिए मुसलमानों के रोज़ों को ख़राब करने के लिए वो कारणें तकसीम करते हैं यहूद व नसारा कुफ़ार। जैसा कि आजकल RSS के लोगों की कारणें मेरे पास खुद हैं, वैसे कारणें RSS के लोग कारणें छापते हैं रमज़ान में। अब वो छाप करके क्या करते हैं, 2-3 सेकंड आगे पीछे कर देते हैं, फिर वो मुसलमानों में तकसीम कर देते हैं। अक्सर खरियों के अंदर ये चीज़ें ज़्यादातर पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें कारणें जो तकसीम की जाती हैं तो आप इन पर एतमाद ना करें जब तक कि कोई मुकम्मल तौर पर आपको किसी इदारे से, मुस्तनद इदारे से आपको कारण ना मिले, उस वक्त तक आप उन चीज़ों पर भरोसा ना करें। अगर कोई मुस्तनद इदारे से अगर मिला है तो फिर आप उस पर अमल करें, अगर नहीं है तो फिर आप उस पर अमल ना करें, एक बात। और दूसरी बात, मैं उन महल्ले वालों से, क़रिये में खुसूसन उलमा जो रहते हैं उनको, और इर्द गिर्द जो शहर के जो उलमा रहते हैं उनको मैं एक बात अपनी एक राय में पेश करना चाहता हूँ। आप एक मरतबा क़रियों के अंदर इन सब चीज़ों में आप एक मरतबा सर्वे करें, आप जाए, वहाँ जाने के बाद उन लोगों को मसाइल बताएं कि भाई अगर इस तरह के कारणें आपके पास आ रहे तो आप ना लें, आप अपने इदारे के कारणें वहाँ जाकर तकसीम करें, ताकि उन लोगों को अपने उनका रोज़ा और सही सारी चीज़ें सही मिले उनको। क्योंकि जब हम लोग नहीं पहुँचते, सही लोग नहीं पहुँचते, तो फिर गलत लोग वहाँ से फ़ायदा उठाएंगे वहाँ से। तो फिर क़रिये वालों की जो लोग मुसलमान बड़े खुलीस रोज़े रहते हैं, फिर उनके रोज़े ख़राब होते हैं पूरे महीने के। तो मैं मुसलमानों से, हमारे उलमा से जो क़रियों में काम करते हैं, जो इर्द गिर्द शहर में जो मदरसे होते हैं, तो मैं उन मदरसों वालों से एक बात ये कहता हूँ कि आप एक तंजीम बनाए, कमेटी बनाए, आप इन इलाक़े में जाए, क़रियों में जाए, एक 5-6 ग्रुप बनाकर जाए, अपने वो मुस्तनद जैसा कि अपने इलाक़े में जो दारा होता है वहाँ से वो कारेट आप छपवाएँ, वो सारे पूरे महल्ले वालों में, क़रियों वालों में तकसीम करके आए, ताकि उन लोगों के रोज़े भी ख़राब ना हो। अगर आप तकसीम नहीं करेंगे फिर इस तरह के मसाइल पैदा होंगे। कई मेरे पास ऐसा रमज़ान में कारणें आते हैं जिनमें एक वक्त में 2 मिनट कम रहता, उसमें 3 मिनट ज़्यादा रहता, उसमें 2 मिनट कम रहता, उसमें इस तरह रहता। जब मैंने तहक़ीक़ किया तो मुझे मालूम है कि भाई ये गैरों की मेहनतें इस तरह हो रही हैं, गैर मुस्लिमों कुफ़ारों की मेहनतें इस तरह हो रही हैं। तो इसलिए मेरे भाई आपसे मेरी दरख्वास्त तो ये है कि भाई इस तरह की चीज़ें ना करें। अगर कहीं इस तरह हो तो फिर हमारे उलमा की ज़िम्मेदारी है कि चीज़ें ख़त्म करें। तो बहरहाल बात यही है कि अज़ान तक आप इंतज़ार ना करें। अज़ान से पहले जब सुबह शादी का वक्त ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन अपनी सहरी को ख़त्म करें, अज़ान तक इंतज़ार ना करें। और जो लोग अज़ान तक खाते रहते हैं, पीते रहते हैं अज़ान के ख़त्म होने तक, उन लोगों का रोज़ा चले जाएगा। और फिर उन लोगों के लिए ज़रूरी है, जितने रोज़े इस तरह वो किए हैं तो वो सारे रोज़ों की क़ज़ा उनके लिए ज़रूरी होती है। सारे रोज़ों की वो क़ज़ा रखेंगे।
बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की बातें हैं। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही उलमा की हमें इक़्तिदा नसीब फ़रमाए, अहले हक़ उलमा की हमें इक़्तिदा नसीब फ़रमाए और हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला सही उलमा से पूछ पूछ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।